हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। तो आपके ऑप्शन है मृत्यु, मृत्यय, नश्वर या क्षणिक। तो आपका आंसर है क्षणिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला। उच्छल, उष्खल और उष्खल। तो आपका आंसर है उच्छल। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है। आपका आंसर है इति। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है पो जमा अन। ये पो जमा अन वाला होगा, ये पव नहीं होगा और न ही ये पै के पास जो ये विसर्ग लगा होता है ये भी नहीं होता। पो जमा अन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आपका छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व होता है आजकल। सातवां है काव्य शोभाकान धर्मनलक्रांत प्रचते। उक्ति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य दंडी जी। क्वेश्चन नंबर 8 ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण है ये। तो ये हैं आपके कंठोष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 9 है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है कि पास में वस्तु रहने पर भी चारों ओर खोजना। आपका 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका है सदृश्य। तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका ये वाला होगा, ठीक है। सदृश्य ऐसा लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो आपका माना है पंडित राहुल शाह कृत्यसेन ने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। तो ये कैसा काव्य है। तो ये आपका एक प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है। तो आला और उदल इन दोनों का जो वर्णन है वो आपका परमाल रासों में मिलता है। छठा क्वेश्चन है आपका अति सूधो स्नेह को मारंग है जहाँ नेकु सैनप बांक नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है घनानंद। 15वां क्वेश्चन है आपका कीरत भिन्नति भूति भली सोए सुसरी सम सब कहे हिति होए। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य है। तो किस काव्य का वर्णन किया गया है तुलसीदास की इस पंक्ति में। ये भी ध्यान रखना कि आपको ये वाली जो पंक्ति तुलसीदास की है इन पंक्तियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एक पंक्ति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि पंक्ति किसकी है। तो किसकी है, ये तुलसीदास जी की है। और इस पंक्ति में काव्य कौन सा प्रयोग किया गया वो है आपका लोकमंगल। आपका 16वां क्वेश्चन है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो वह है आपका कृष्ण चरित्र। आपका 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो वो है आपकी त्रिधारा। आप 18वां क्वेश्चन है साहित्य आलोचन कीर्ति के रचनाकार कौन है। तो ये आपका आंसर होगा श्याम सुंदर दास। 9वां क्वेश्चन है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं वो है आपके पद्माकर। और 20वां क्वेश्चन है कि राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है। तो वो हैं आपके रामानंद। तो इसी तरह गाइस हम रोजाना 20 क्वेश्चन करा करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, ये मैं लेके आई हूँ और मेरे साथ साथ आप भी तैयारी कीजिए क्योंकि आपको पता है टीजीटी और पीजीटी की जो डेट है वो आ गई है। और नहीं भी कन्फर्म हो लेकिन हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए अगर आपको हिंदी में एक सीट लेनी है तो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।